जब भी हम ये शब्द कहते हैं मैस्टरबेशन या सेल्फ स्टिमुलेशन या हस्तमैथुन, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आ जाते हैं। हमारे दिमाग में इस चीज़ के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स और हमारे दिमाग में बहुत सारे इस विषय के बारे में गलत फहमियाँ भी आ जाती हैं। हमारे क्लिनिक में रोज कम से कम एक तो पेशेंट ऐसा आता ही है जो हमें कहता है कि डॉक्टर साहब बचपन में बहुत ज़्यादा गलती की, उसके कारण आज मुझे तकलीफ हो रही। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, क्या मैस्टरबेशन जब एक लिमिट के ऊपर किया जाए, क्या मैस्टरबेशन जब एक स्पेसिफिक तरीके से किया जाए, क्या मैस्टरबेशन जब पॉर्न देख देख के किया जाए, या फिर क्या मैस्टरबेशन जब एकमात्र प्रकार की आपके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी हो और एक लिमिट के ऊपर की जाए, क्या वो सेफ है या फिर उससे आपके सेक्स लाइफ में गड़बड़ हो सकती है, आपकी पूरी बॉडी में गड़बड़ हो सकती है और आपके माइंड में गड़बड़ हो सकती है। सेल्फ स्टिमुलेशन या मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये 99.999% मेल्स और अधिकतर फीमेल्स करती हैं लाइफ में कभी ना कभी। लेकिन जब हम हेल्दी मैस्टरबेशन ना करते हुए अनहेल्दी मैस्टरबेशन के पैटर्न्स पे आ जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। वो दिक्कतें क्यों होती हैं और क्या क्या होती हैं मैं भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहली दिक्कत होती है, उसे हम कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मतलब आपका जो इंटीमेसी टाइम है, जो आपका सेक्स का टाइम है, वो बहुत ही कम हो जाता है। जैसे ही आप योनि में आपका लिंग डालते हैं, कुछ स्ट्रोक्स मारते हैं या फिर कुछ थर्स्टिंग मूवमेंट्स करते हैं, तभी आपका सीमेन निकल जाता है या फिर उसके पहले भी निकल जाता है। तो इसके कारण क्या है? पहला, हमारे शरीर में इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स नाम की एक चीज होती है। मतलब जब भी हम सेक्सुअली स्टिमुलेट होते हैं, फिर वो हम मन से स्टिमुलेट हो या फिर टच बेस्ड हो, तो स्टिमुलेशन या उत्तेजना जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली उत्तेजना होती है हमारे माइंड में जब विचार आते हैं, जब हम कोई चीज को विजुअलाइज करते हैं जो इरोटिक हो या फिर जो हमें सेक्सुअली उत्तेजित करती हो, या फिर जब हम हमारे लिंग को टच करते हैं तब हम सेक्सुअली स्टिमुलेट होते हैं और ये इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स जो है कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है। अब नॉर्मल लोगों में जो इजैकुलेशन होता है जब आपके मन का स्टिमुलेशन और आपका टच का स्टिमुलेशन दोनों का संगम होता है, दोनों प्रेजेंट होता है, जो नॉर्मल सेक्स में होता है। क्योंकि आपके पास एक पार्टनर होता है, आप पार्टनर के साथ पहले फोरप्ले करते हैं, आप पार्टनर के साथ अच्छी बातें करते हैं, आप पार्टनर के बॉडी को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। फोरप्ले में बहुत सारी चीजें आती है, वो सभी चीजें होती है, उससे आपका माइंड स्टिमुलेट होता है और टच बेस भी होता है। लेकिन जब आप मैस्टरबेशन करते हैं और बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका माइंड जो है उसको स्टिमुलस मिलता ही नहीं है, आपका माइंड जो है उसको उत्तेजना मिलती ही नहीं है। जो आपका रिफ्लेक्स का टच पार्ट है, जहाँ पे टच किया तो आप एक्साइट हुए, एक लिमिट तक टच किया तो बहुत एक्साइट हुए और आपका रिफ्लेक्स एक्टिव होके आपका सीमेन बाहर आ गया, ये एक ही प्रकार का रिफ्लेक्स आपका बच जाता है। तो ऊपर तक सिग्नल पहुंचते ही नहीं है, आपके माइंड को सेटिस्फैक्शन भी ऐसा बहुत बार बोलते हैं पेशेंट की हम सिर्फ मैस्टरबेशन कर लेते हैं बट हमारे को जो एक पूरा अच्छा फीलिंग आना चाहिए, सेटिस्फैक्शन का फीलिंग आना चाहिए, वो आता ही नहीं है। क्योंकि जो आपका नॉर्मल रिफ्लेक्स है जहां पे आपको उत्तेजना मन से और टच से दोनों होती है, दोनों का समावेश होता है, संगम होता है, आप एक्टिव होते हो, आप इंटीमेसी करते हो और एक लिमिट के बाद जब माइंड को भी लगता है कि भाई अभी मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं, तब माइंड परमिशन देता है आपके रिफ्लेक्स को कि वो इजैकुलेशन हो जाना चाहिए। बट ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं उनमें जो वो कनेक्शन है या माइंड का कंट्रोल है आपके पेनिस पे, वो एक तरह से नहीं सा हो जाता है। वो एक टच बेस्ड
रिफ्लेक्स बेस्ड एक्टिविटी हो जाती है। ऐसे समय पे जब आप फिर इंटीमेसी करने जाते हैं, टच होते ही आप हाइपर सेंसिटिव होने के कारण आपका वहीं की वहीं लीक हो जाता है। दूसरा रीजन होता है क्यों प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करें तो हमारा जो पेनिस होता है उसका जो टिप पार्ट होता है जिसे हम ग्लांस बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा नर्व फाइबर्स, वहां पे सबसे ज्यादा नसें जो फीलिंग कैरी करती है कि आप उत्तेजित है, आपको मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, वो नर्व सबसे ज्यादा टिप पे पेनिस के होती है। लेकिन जब आप मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो आपके स्किन को आदत किस चीज की हो रही है? ड्राई हाथों की हो रही है। वजाइना तो आपकी लेकिन मॉइस्ट होती है। दूसरी चीज, जो आप हाथ से मैस्टरबेशन कर रहे हैं, जनरली आपका हाथ बहुत गर्म नहीं होता, जनरली ठंडा या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे वजाइना से, जब आप इंटीमेसी करते हैं तो वजाइना जनरली वार्म होती है, गर्म होती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ हस्तमैथुन ही कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनमें जो नर्व फाइबर्स है जो डेवलप होने चाहिए एक वार्म मॉइस्ट वजाइना के लिए, वो डेवलप नहीं होते। किस चीज के लिए डेवलप हो जाते हैं? वो डेवलप हो जाते हैं कोल्ड ड्राई हैंड के लिए, ठंडा और निर्जीव ड्राई हाथ आपका, जिससे आप मैस्टरबेशन कर रहे हैं। और जब आप इंटीमेसी कर रहे हैं भी आपके पार्टनर के साथ, आपके पास है वजाइना, वजाइना है मॉइस्ट और वजाइना है वेट और वजाइना है वार्म। तो पूरी तरह अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। ऐसे सिचुएशन में पेनिस कभी कभी हाइपर सेंसिटिव होके फटाक से आपका इजैकुलेशन हो जाता है। ओवर सेंसिटिव स्किन जो हो जाती है ग्लैंड्स की, क्योंकि आपको आदत ही कुछ और लग गई है, उसके कारण आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। तीसरा मुद्दा जो है मोशन एंड प्रेशर। जब आप इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप एक्चुअल सेक्स करते हैं, तो मान लीजिए ये आपका लिंग है, ये आपका पेनिस है और ये वजाइना है, तो पेनिस का थर्स्टिंग मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे मोशन किसको हो रही है? यहाँ पे मोशन हो रही है पेनिस की। बट जब आप मैस्टरबेशन करते हैं तो आपके हाथ ऐसे रखे होते हैं स्टेबल, जनरली 99.9% लोग तो ऐसे ही रखते हैं पेनिस को और हाथ पूरा काम करता है। तो पेनिस को जो थर्स्टिंग मोशन चाहिए वो तो मैस्टरबेशन में मिल नहीं रहा है। मेरे को तो आज तक एक आदमी भी नहीं मिला जो बोल रहा है कि मैं मैस्टरबेशन में हाथ को स्थिर रखता हूँ और पेनिस को ऊपर नीचे करता हूँ। तो जो सेक्स में पेनिस का मूवमेंट है वो बहुत अलग है और जो मैस्टरबेशन में पेनिस का मूवमेंट है वो बहुत अलग है। और दूसरा मुद्दा है प्रेशर की बात। हाथ में जो प्रेशर होता है जब आप मैस्टरबेशन करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप मैस्टरबेट कर रहे हैं हाथ में आप एक अलग लेवल की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो पेनिस को आदत हो जाती है बहुत ज्यादा एनर्जी की मैस्टरबेशन के वक्त। वही अगर आप बात करें वजाइना की, जहाँ पे पेनिस अंदर जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन वजाइना की कंडीशन कैसी है, उसमें टाइटनेस कैसा है या फिर मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग या वीक है, उतना पावर, उतना प्रेशर वहां पे क्रिएट नहीं होता। ये वजह से भी बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा ओवर मैस्टरबेशन किए हैं उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने का चांस हो सकता है। दूसरा मुद्दा जो होता है वो होता है लैक ऑफ लिबिडो, या फिर सेक्स करने की जो इच्छा है वो खत्म सी हो जाती है। आपको लगने लगता है भाई मैस्टरबेशन में ही मजा है, सेक्स तो सजा है। तो ये क्यों होता है? नॉर्मली जब हम सेक्स करते हैं तो इनिशियली हम फोरप्ले करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा इंटीमेसी करते हैं, उसके बाद जाके हम कहीं सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। और इसके पहले भी आपको मशक्कत बहुत करनी पड़ती है, आप सबको पता है। आपको आपके बॉडी पे वर्क करना पड़ता है, आपको कोई गर्लफ्रेंड मिलनी चाहिए, उसके बाद वो गर्लफ्रेंड आपके साथ सेक्स करने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और भगवान ने ये नेचुरली, एवोल्यूशन ने ये नेचुरली स्टेप्स बनाए हैं कि धीरे धीरे जब आप किसी लड़की के पास जाते हैं या उसको आप अप्रोच करते हैं या उसके साथ फिर बाद में जब आपके पास वो आपकी गर्लफ्रेंड हो जाती है तो आप फोरप्ले करते हैं, इंटीमेसी करते हैं, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा अच्छा लगता है और धीरे धीरे आपका जो रिवॉर्ड केमिकल है, जो हमारे दिमाग में एक सिस्टम है कि भाई जो चीज नेचर चाहता है हम बार बार करें, वो चीज बार बार कराने के लिए एक डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम है। तो धीरे धीरे आपका डोपामीन बढ़ता है, जब आप लड़की को अप्रोच करते हैं अच्छा लगता है, जब आप बातचीत करते हैं थोड़ा और बढ़ता है, जब आपकी गर्लफ्रेंड हो जाती है और बढ़ता है, जब आप इंटीमेसी ट्राई करते हैं, फोरप्ले ट्राई करते हैं थोड़ा और बढ़ता है, फिर जब आप सेक्स करते हैं वो और बढ़ता है और एक अच्छा सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होके फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बाद वहां पे प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बनता है जिससे आप दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे आप दोनों के बीच का इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। लेकिन जब हम मैस्टरबेशन की बात करते हैं
तो यहाँ पे की साइड शुरू, ना कोई लड़की चाहिए, लिया वीडियो और जो मन में आया वो आप देखते शुरू हो जा रहे हैं। तो जो डोपामिन किक, जो डोपामिन आपका बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, जो एक नेचुरल तरीका है, जो भगवान ने, एवोल्यूशन ने हमको दिया है ताकि हम वो एक्टिविटी बार बार करें और उससे हमारी स्पीशीज आगे हो, क्योंकि हमको रिप्रोडक्शन करने की इच्छा हो, सेक्स करने की इच्छा हो, उसको आपने रिप्लेस कर दिया है एक डोपामिन किक्स। जो डोपामिन बूस्ट है वो इतना फास्ट होता है ओवर मैस्टरबेशन में, और फिर इतना जल्दी क्रैश होता है कि आपको वो किक और क्रैश की आदत गिर जाती है, ना कि जो नॉर्मल सेक्स में होता है, जहाँ पे धीरे धीरे डोपामिन बढ़ता है, एक लेवल तक जाता है और फिर नीचे जाता है, और बाकी प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, जो दूसरे इंसान के साथ, पार्टनर के साथ आपका इंटीमेसी बढ़ाते हैं, वो हार्मोन आपके बन ही नहीं रहे हैं, और डोपामिन बन रहा है और कम हो रहा है, किक और क्रैश। तो इसके वजह से आपको सेक्स में कोई इच्छा नहीं बचती, आपकी सेक्स की इच्छा पूरी तरह खत्म हो जाती है और मैस्टरबेशन ही अच्छा लगने लगता है। तीसरा मुद्दा जो बहुत बार हो जाता है वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब जब आप इंटीमेसी करना चाहते हैं तो आपका लिंग, जो तनाव होना चाहिए उसमें, जो टाइटनेस होनी चाहिए, जो इरेक्शन होना चाहिए, वो इरेक्शन एक तो आप ला नहीं पाते या मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा ओवर मैस्टरबेशन करते हैं उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि जब वो मैस्टरबेशन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अपना जो माइंड है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं, उनके माइंड का जो इमेजिनेटिव पावर है उसे खत्म कर रहे हैं। और ज्यादातर लोगों का होता है पॉर्न और मैस्टरबेशन। तो पॉर्न जब आप देख रहे हैं तो दिमाग लगाने का काम नहीं है, परोसी हुई थाली आपके पास आ रही है, सभी एक्टिविटीज आपको रेडीमेड फॉर्म में मिल रही है, और उसी के साथ जब आप मैस्टरबेशन कर रहे हो तो आप टच बेस्ड स्टिमुलेशन कर रहे हो। इसके कारण जब आप नेचुरल सेक्स करने जाते हो, आपको मन को एक्साइट करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। मन एक्साइट नहीं होगा तो मन ऊपर से नीचे सिग्नल नहीं भेजेगा, नीचे सिग्नल नहीं भेजेगा तो इरेक्शन नहीं आएगा। दूसरी चीज, आपको इरेक्शन लाने के लिए हाथ का सपोर्ट लेने की बहुत आदत लग गई है, और आपका पेनिस, जो हमने पहले भी डिस्कस करा पॉइंट, स्टेबल रह रहा है। तो पेनिस को ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, ज्यादा ताकत आपका हाथ लगा रहा है इरेक्शन आने तक। लेकिन सेक्स में अगर आप देखें तो इरेक्ट होने के लिए आपको सिर्फ जब आप फोरप्ले करते हैं उतना ही स्टिमुलस मिलता है और आपका पेनिस इरेक्ट हो जाता है। और जब आप इंटीमेसी करते हैं इरेक्ट होने के बाद, वहां पे आपका हाथ नहीं होता है आपके पेनिस को सपोर्ट करने के लिए। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये तीसरा मुद्दा है जो बहुत 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 कॉमन देखने में मिलता है जो ओवर मैस्टरबेट करते हैं। चौथी चीज टेस्टोस्टेरोन, बाकी भी जो हॉर्मोन्स है, जो जो न्यूरोकेमिकल्स है या फिर हॉर्मोन्स है, ऐसा देखने में मिलता है कि जो बहुत 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 ज्यादा मैस्टरबेशन, खासकर पॉर्न बेस्ड मैस्टरबेशन करते हैं, उनमें ये केमिकल्स पूरी तरह उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, केमिकल लोचा हो जाता है। और केमिकल लोचा होगा बॉस तो फिर आपके सेक्स लाइफ में तो प्रॉब्लम हो गए। तो मैस्टरबेशन इन इटसेल्फ इज नॉट बैड। हेल्दी मैस्टरबेशन आप करना चाहते हैं तो कीजिए, वो क्या है हमने डिस्कस किया है। बट अनहेल्दी मैस्टरबेशन से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिबिडो मतलब इच्छा कम हो जाना, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाना, और कोई कोई केसेस में आपको साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाना, ये भी देखा गया है। तो सतर्क हो जाइए दोस्तों, मैस्टरबेशन कीजिए मगर प्यार।